मेंदूवर शस्त्रक्रिया सुरू असताना रुग्ण चक्क गिटार वाजवत असल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय। बंगळुरूमधल्या एका रुग्णालयातली ही घटना आहे। 32 वर्षीय तरुणावर जवळपास 7 तास अवघड शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि विशेष म्हणजे ही शस्त्रक्रिया सुरू असतानाच हा तरुण चक्क गिटार वाजवत होता। या तरुणास म्युझिशियन्स डिस्टोनिया झाल्याचं निष्पन्न झालं। म्युझिशियन्स डिस्टोनिया हा आजार वाद्य वाजवणाऱ्या रुग्णाच्या स्नायूंची हालचाल अतिप्रमाणात झाल्याने होतो। ही समस्या त्या तरुणाला गिटार वाजवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच उद्भवली होती। त्यामुळे मेंदूचा बिघाड झालेला नेमका भाग शोधून काढण्यासाठी रिअल टाइम फीडबॅक मिळणं आमच्यासाठी आवश्यक होतं। त्यामुळे गिटार वाजवण्याची आम्हाला मदतच झाली असं डॉक्टरांनी यावेळी सांगितलं। दरम्यान ज्या रुग्णावर शस्त्रक्रिया झाली आणि तो गिटार वाजवत होता त्याचं नेमकं काय म्हणणं आहे बघूया। सर्जरी की जब बात हुई तो पहले आप रिलक्टेंट थे, आपको लगा कि ब्रेन सर्जरी इस छोटी सी चीज के लिए क्यों हुआ, आपने मना कर दिया। नहीं, छोटी सी चीज़ तो नहीं थी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी बिकॉज मेरा पूरा लाइफ इस पर डिपेंड करता था। क्योंकि मैंने अपना लाइफ मैं सोच लिया था कि मुझे गिटार ही बजाना है। मैं अपने आप को स्टेज पे एक दिन गिटार बजाते हुए देखना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए सब कुछ था। मैंने इसके लिए जॉब छोड़ा कि मैं फुल टाइम में प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन फिर भी ब्रेन सर्जरी सुन के नॉर्मली लोग डर जाते हैं क्योंकि ब्रेन में क्या होगा, कहीं एक छोटी सी, आफ्टर ऑल सब कोई ह्यूमन है, डॉक्टर भी ह्यूमन है, अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये प्रॉब्लम उंगली में है, मैं नॉर्मल हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपाहिज बन जाऊँ। तो ये इस तरीके के डर आए थे मेरे मन में। और जब आप वहाँ पर लेटे हुए थे ऑपरेशन थिएटर में, आपके दिमाग में 14 mm का छेद हुआ था, 8 सेंटीमीटर तक वो खोद के देख रहे थे, आप गिटार बजा रहे थे, मतलब कितना ये आपके लिए बहुत। तो मुझे पता नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ था। तो वो जब सिर्फ बोन कट कर रहे थे स्कल का, उस वक्त मुझे लगा कि मेरे दिमाग में जनरेटर चल रहा है। मुझे पेन बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट वो आवाज़ से लग रहा था कि मेरे दिमाग में किसी ने वो बड़ा वाला जनरेटर चला दिया है। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो अंदर क्या डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ था। तो आपको रियल टाइम पता चल रहा था कि आपकी उंगलियां ठीक हो रही, मतलब वो कैसा, वो एहसास कैसा था? वो एकदम मैजिकल था क्योंकि जैसा डॉक्टर ने बोला कि वो बर्न करते हैं, तो बर्न को उसको बोलते हैं लीजन। तो जो उन्होंने पहला लीजन किया तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं हुआ, दूसरे में हल्का सा मुझे फर्क आया, तीसरे लीजन के बाद से मुझे फिंगर में डिफरेंस पता चलना शुरू हुआ। मेरे फिंगर्स खुलने लगे तीसरे लीजन के बाद, और 4, 5, 6 के बाद 100% नॉर्मल हो गए फिंगर मेरे। दरम्यान डॉक्टरांनी या सगळ्या संदर्भात नेमकं काय म्हटलेलं आहे बघूया। और ये जो सर्जरी के टाइम पे आपने गिटार जो बजाया, क्या वजह थी? सो इसका प्रॉब्लम था गिटार बजने के वास्ते ये हो रहा था। सो ये सिर्फ गिटार बजाने से हो रहा था, इसीलिए वो गिटार बजाकर हम देखना था कि क्या तकलीफ हो रहा है, वो सर्किट को हम पकड़ के उसको हम ठीक करना था। सो हम गिटार के अलावा किया था, कुछ फ़ायदा नहीं होता था। हम अलग जगह में कैसा हम वायर टेस्ट करके किधर लाइट जा रहा है देखने के वो बंद करेंगे, वैसा करना है। तो ये ब्रेन सर्किट का सर्जरी है, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी स्कैन में हमको नहीं दिखता कि या किस सर्किट किधर जा रहा है।